कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में किया गया 2 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन। कल पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने ब्लॉक ढंसाल के लोगों की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। कहते हैं कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, और अगर अंजाम अच्छा हो तो यकीनन जिंदगी की रफ्तार भी तेज होती है तथा मंजिलें भी बाआसानी तय होती हैं। श्रोताओ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारा शहर जम्मू एक स्मार्ट सिटी बनने की तरफ तेजी से रवां-दवां है, और तेजी से बदलते इस शहर में पहुंचने के साधन भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। जम्मू हवाई अड्डे से रात्रि हवाई सेवाएं हों या नित नई दर्जनों रेलगाड़ियों का जम्मू में रोजाना आना जाना हो, इस बात की तस्दीक है कि हमारा शहर भी देश के कई अन्य महानगरों में दर्जेबंदी हासिल कर रहा है। आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बात इस समय कार्यक्रम में करना चाहेंगे। कटरा अमृतसर डेली एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश से बाहर ये एक्सप्रेसवे जिन जिन इलाकों से होकर गुजरेगी, वहां काफी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश में कठुआ, सांबा, जम्मू और रियासी जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए सतवारी कुंजवानी सेक्शन पर एक बड़े फ्लाईओवर का काम आरंभ हो चुका है। ये फ्लाईओवर 1812 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा और इसके मुकम्मल होने की समय सीमा 2024 रखी गई है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से जम्मू से कठुआ जाने वाले वाहनों की गति में भी तेजी आएगी। इसी प्रकार कटरा अमृतसर डेली एक्सप्रेसवे बन जाने से जम्मू दिल्ली का सफर भी 7-8 घंटे में तय किया जा सकेगा। इसी तरह जम्मू अखनूर सड़क पर फ्लाईओवर्स का काम भी अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। हाँ, एक और अहम बात यह है कि हालिया आई मीडिया खबरों में ये भी जानने को मिला है कि जुलाका मोहल्ला से लेकर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी तक भी एक नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर विचार मंथन चल रहा है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जम्मू शहर में पहुंचने की अच्छी सुविधाएं हों, ट्रैफिक जैम ना देखने पड़े, तो जाहिर है कि शहर में बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और यहाँ के कारोबार में भी वृद्धि होगी। मगर अभी तक स्मार्ट सिटी की बहुत सी योजनाएं आगाज से अंजाम की यात्रा में ही हैं। ऐसे में ये पंक्तियां ही काफी होंगी। शहर का हाल तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर अखबारों की सुर्खियां बहुत कुछ कहती हैं। श्रोताओं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के संदर्भ में वर्कशॉप का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। इस विषय में उन्होंने अपने विचार यूं रखे। एक कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर सभी सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि अलग अलग क्षेत्रों की सामूहिक भागीदारी, सबका मिलाजुला प्रयास उस प्रगति एवं विकास का सबसे ज्वलंत उदाहरण बन सकता है। अभी मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने 21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था में जीआई टैग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मुझे लगता है कि आज ब्रांड कॉन्शियस विश्व में अगर ट्रेडमार्क किसी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हो गया है, तो जीआई टैग किसी एक एंटरप्राइज की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की आर्थिक सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। और इसलिए दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनमें जीआई टैग को सामूहिक एकाधिकार अधिकार
कलेक्टिव मोनोपोली राइट के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सहकारिता की भावना का भी प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका प्रयास सबका विकास के विजन का भी एक मूर्त स्वरूप मैं इसे मानता हूँ। मुझे लगता है कि ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी मैकेनिज्म की भी मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी बहुत काम होना बाकी है। कई बार मैं ये बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा पोटेंशियल है उसे अभी पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है और तभी वो हो सकता है जब सभी स्टेक होल्डर्स मिल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। और आज पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में जो गैप है उसे कम करने के लिए ग्रामीण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का नर्व सेंटर बनाने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी, इन तीनों मोर्चों पर हम सबको काम करना होगा। और मैं मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक वैभव विशाल एवं व्यापक तभी हो सकता है जब किसान के पास अपने प्रोड्यूस को ले जाने के लिए रोड भी हो, मंजिल के रूप में अच्छा मार्केट भी हो और वैल्यू एडिशन के लिए साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की राय भी हो और उसे भी जमीन पर हम उतार सकें। यह सामंजस्य हमारी स्थानीय समस्याओं के लिए अस्थायी समाधान उपलब्ध कराएगी। कल पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए देशभक्त यादगार कमेटी के कन्वीनर सुखदेव सिंह ने बताया, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक मना रहे। मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ 3000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੀਨਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੀਏ। नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा, ये जो आपके माध्यम से आप मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हमारे इस मसले को हाईलाइट करते हैं। लिहाजा हम फिर भी आपके माध्यम से ये उन लोगों से फिर दरख्वास्त करते हैं पे अनामली को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा मेडिकल अलाउंस जो है सेंट्रल एम्प्लॉय इनको वो 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है, जबकि हमें आज वही 300 रुपया दिया जा रहा है। आपको मालूम ही है कि डॉक्टर वो कितनी फीस लेते हैं, कम से कम 1800 रुपया उनकी फीस वन टाइम की है, तो हमें वो 300 रुपया ही दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं गवर्नर साहब से कि हमारे इस मेडिकल अलाउंस के बारे में और पे अनामली के मामले को कम से कम कंसिडर किया जाए। कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि जम्मू शहर में जो एनक्रोचमेंट हुई है उनको हटाया जाए और उस आदेश में ये कहा गया है कि ये इंक्रोचमेंट हटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो जिम्मेदार होंगे। एनक्रोचमेंट अगर नहीं हटी तो उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे। मेरी सभी अब दुकानदारों भाइयों से और बाकी लोगों से ये अपील है कि आप अपनी अपनी एनक्रोचमेंट हटा लीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इसके साथ साथ में सभी ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं अपील करता हूं कि माननीय उच्च
न्यायालय का जो आदेश आया है उसको पालन करने में हमारी सहायता करें। लेकिन एक बात इसके साथ में और भी जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है उसमें कोऑर्डिनेशन जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों का नुकसान होना है जहां होगा उनको हमको पहले अवगत करना जरूरी है और पहले अनाउंसमेंट करवा के सबको अवगत किया जाना चाहिए ताकि वो अपना नुकसान जो है वो ना होने दें। इसीलिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एज ए जम्मू मेयर सबसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी इंक्रोचमेंट को हटा लीजिए, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन होगा। क्योंकि हम लोग जहां लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्टेड डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो निर्णय स्यू मोटो खुद ब खुद नहीं लेने चाहिए, सबको साथ में होकर मिलकर चलना पड़ेगा। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने ब्लॉक ढंसाल के कुछ कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, जो भी हमारे स्कूलों में जो कुक हैं इनको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। इन्होंने 30 साल 25 साल हो गए हैं सर्विस देते हुए, आज तक इन लोगों का कोई भी हिसाब जो है वो क्लियर नहीं हुआ। और जब हमने जेडीओ से बात भी की तो उन्होंने कहा 1000 रुपया पर मंथ जो है वो इनको मिलता है, मगर वो भी इनको जो साल का 12,000 बनता है, 2 महीने जो छुट्टी होती है वो पैसा भी नहीं मिलता है इनको। उसके साथ इन लोगों ने जो बताया है, जितने भी ये तहसील ढंसाल के लोग जो भी ये स्कूलों में जो कुक लगे हैं, इन्होंने ये कहा है कि हमें 6 साल से ऊपर कभी भी नहीं मिला है और 30 साल और 26 साल से हमारे लोगों का साथ जो है वो पेंडिंग है। इससे लिहाजा मैं रेडियो स्टेशन को भी ये इनकी आवाज जो है बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचे और जो 1000 रुपये से बढ़ाकर इनकी जो पे है वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये भी अपना बाल बच्चा पाल सके। ये सुबह स्कूल के टाइम और शाम 4 बजे लोग घर पहुंचते हैं, इसके लिहाजा इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है और मजदूर दस्तकार यूनियन जो है ये आवाज उठाती रहेगी। और भी कोई जो मुद्दे होंगे हमारे रेडियो स्टेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा हमारे मसले जो हल हुए हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये आवाज जो है हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जी तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं करतार सिंह राठौर, चेयरमैन पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम, स्टेट एग्जीक्यूटिव में बीजेपी पाडर। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि पाडर का जो गुलाबगढ़ टू संसारी रोड जो है इसमें थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि सुबह की बात है कि एक गाड़ी जो इश्तियारी से गुलाबगढ़ की तरफ आ रही थी तो उस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह 7 लोग जो है इंजर्ड हुए। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं रोड से फॉल्ट लग रहा है। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि जैसे ये सर्दियों में रोड जो है इसको मेंटेन करने की जरूरत है, उसके साथ अगर कहीं कोहरा लगता है तो उसको नमक वगैरह डालने की जरूरत है। दूसरा, पाडर से किश्तवाड़ रूट जो है इसका भी रास्ते में अगर कोई बारिश वगैरह हो तो यहाँ पर भी सरकार से गुजारिश है और खास करके गिरफ्त एजेंसी जो है इस रोड में भी थोड़ा कोहरा वगैरह लगने पर नमक वगैरह डाले। मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नए ड्राइवर हैं, वो भी लापरवाही से मेरे ख्याल में गाड़ियां वगैरह चलाते हैं। मैं आरटीओ साहब से किश्तवाड़ गुजारिश करता हूं कि वो भी प्रॉपर गाड़ियों के मशीनरी वगैरह चेक करके प्रॉपर मेंटेन न करने की वजह से एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं। लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है यहाँ पर किश्तवाड़, उससे अपील है मेरी कि वो इन गाड़ियों को ये प्रॉपर चेकिंग करें कि आया ये कोई फॉल्ट नहीं है या प्रॉपर क्या कहते हैं मेंटेन नहीं रखते हैं और इनका प्रॉपर खास करके चेकिंग वगैरह हो। उसके बाद मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो अब आने वाले समय नेक्स्ट जो बर्फबारी, क्योंकि खास करके जनवरी, फरवरी और मार्च महीने जो है ये 2-3 महीने जो हिली एरिया जो है पूरा जिला किश्तवाड़ का वो बॉर्डर का मामला हो या मोड़वा, बाड़वन, दक्षिण, पलमार, ठकराई, नागसिनी, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो उन पर ध्यान रखें और जो समर सीजन का टाइम है उसको चेंज करके विंटर सीजन का नया टाइम का इंस्ट्रक्शन दे इनको। सरकार से ये भी गुजारिश है कि होल बॉर्डर जो है लिंक रोड जो है वहां पर जो PMGSY है सड़कों का जो है काम करने की जरूरत है। कोई उनके कंडक्टर हैं या कोई उनके सबलेट किसी ने संभाला होगा
तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है। मैं लक्ष्मण राज शर्मा, सबका चेयरमैन कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी अखनूर। अस इतों नलडी ते रौहने वाले नलडी पंचायत है साड़ी। तो असि जदों ने मेरी 86 साल उम्र है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जेडे आला अधिकारी ने उनके तक ये चीज पुजे और वो कैंप लान दे लोकें बुलाइए पुछन भी की परेशानी है की ओहदा हल है। देवनगर विच में रौहना इत्थे ना पानी है ना बिजली है, तो इस वास्ते मैं रिक्वेस्ट करना है कि सारी गल जी है उपर जेडे सारे आला अफिसर बैठे चीफ सैकटरी साहब ने जां जेडे भी इस डिपार्टमेंट की डील करते हैं वो इस पर गौर करन और सारे लोकें जेहड़ियां हजारां लोग सारे त्रै पंचायतां जेहड़ियां ना उत्थे राशन जेहड़ा भी हुंदा ते ओह समझो 0% होई गेदा। कुसै ने बचाई सकदा कि किन्नी राखी करनी है, कोई ध्याड़ी लान जांदा ते पिछों सफाया भी हुंदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रेडियो यूटी का। जय हिंद जय भारत। जी मैं नजीर अली ग्राम शिब्बा वार्ड नंबर 2 पंचायत से बोल रहा हूँ। इसलिए हमारी समस्या ये है सर, बिजली की बहुत समस्या है। जैसे कि जो बहुत पुराने खंभे लगे हुए हैं, टूटे फूटे हैं और जगह जगह तारें भी लटकी हुई हैं। शॉर्ट होने की कारण कई हमारे लड़के जो काम पर लगे उनको शॉर्ट बजी, आज वो बेचारे गरीब लाचारी की वजह से मजदूरी के लिए जाते हैं और बिजली की वजह से वो शॉर्ट बजे है, कोई अस्पताल में है, कोई घर में है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, डीसी जम्मू से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर महकमा वालों को ऑर्डर दिया जाए कि जैसे बिजली की जो ऐसी तारें हैं जैसे उनको जल्दी से जल्दी जो पुरानी हमको रिपेयरिंग करके नवी लगाई जाए और हम पे जो है दोबारा वो लगाई जाए। नंबर 1। दूसरे नंबर पर हमारे जो राशन कार्ड है, वन राशन कार्ड जो हम सुनते हैं, लेकिन हमारा वो ही पुराने जो राशन कार्ड है कई ऐसे हैं जिनके गरीब है PH में, उनका अभी नाम नहीं, उनको राशन जब आता है वो पूरा नहीं बनता है। इसलिए गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि फूड सप्लाई वाले फौरी तौर पर इसमें कार्रवाई की जाए। मैं अपील करता हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं बिट्टू रैना, पंचायत बगानी, ब्लॉक मथवार, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील बलवाल। मेरी रिक्वेस्ट है PMGI बाई डिपार्टमेंट जेड़ा है ये जेड़ा साड़ा बगानी टू गोड़ा रोड है या राबता टू परेड रोड है, इस रोड विच बड़ी दिक्कत आ रही है। असें 4-5 साल हुई है डिपार्टमेंट की आखदे कि साढ़े रोड बड़ा खराब है, चलने काबल नहीं दे रहा है और 2017 च ब्लैक टॉप हुई ही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ इस रोड का। डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर या एक्शन साहब आखदे कि टेंडर लगा आज तक टेंडर नहीं लगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना तुंदे माध्यम कन्नै रेडियो जम्मू के माध्यम कन्नै कि जेह्ड़े साढ़ा रोड है ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੋਰ ਹੈ ਹੰਡਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 सारिया कुछ बिजली से भी कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ सारे स्पैन ऐसे है कि वो तारा जड़ियां ना वो लड़का दी जां कि वो सिंगल तारा पेरियां जां उन्हें के कितना के लोहे दी तारा जड़ियां पाई दियां न ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਪੈਨ ਪਰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PH ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ PMGSY ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦੀ सांस मिल सके और लोग जेडे मसले मसाए जेडे हल हो सकन और जेडे साढ़े स्टूडेंट बच्चे न जेडे झक्खड़ गोल्डा लासू का राबता इस कैंडी आंदे न इंदे वास्ते एक जेडी गड्डी जेडी है फिक्स की जा ताकि जेडे बच्चे एक झक्खड़ का 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उठी है इतने आंदे न राबता इस कैंडी इन्हें बच्चे की जेडी है मैटाडोर मिली आ ताकि बच्चे टाइम सिर अपना स्कूल अपनी जेडी पढ़ाई जारी रखी सकन। एक मैटाडोर जेडी है बच्चे वास्ते स्टूडेंट वास्ते जेडी है मुकम्मल होनी चाहिए और ये जेड़ा मसला जेड़ा है इंदा बच्चों का बहुत जेन्युइन मसला। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मसला जड़ा है ये देखा जाए। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
तो सुनारते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।